हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स के इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, आत्मा क्या है, सोल या कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं और क्यों आजकल आध्यात्मिकता इतना ज़रूरी हो गया है हम सबके जीवन में। पिछली बार मैंने आपको एक लैम्प का एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे हम अपने आत्मा या सोल को एक बैटरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं और कैसे जब धीरे धीरे इस बैटरी की एनर्जी कम होने लगती है, ऊर्जा कम होने लगती है, तो हमारे माइंड और बॉडी पर भी इसका असर पड़ता है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या समाधान है? हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में दोस्तों? बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे दूसरी बैटरीज को हम चार्ज करते हैं एक प्लग लगाकर, वैसे ही अगर हम अपने सोल या आत्मा की बैटरी को फिर से चार्ज करने लगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर कहाँ से आएगा ये प्लग जिससे हम अपने आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं? ये कौन सा सर्किट है जो हम हमारे बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ जोड़े रखता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस सीरीज में मिल जाएगा, तो बने रहिए। अब बात करते हैं माइंड बॉडी सोल कनेक्शंस की। हम इस बात को कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस या वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सोल कंट्रोल करता है हमारे माइंड को और माइंड है कंट्रोलिंग सिस्टम पूरे बॉडी के लिए। जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि सोल ही हमारा कॉन्शियसनेस या चेतना है और चेतना के बिना ये शरीर या बॉडी डेड है, जड़ है। और विचार तो हम सब जानते हैं कि एक लिविंग बॉडी में ही होता है। एक डेड बॉडी तो कभी सोच नहीं सकती, भले ही एक डेड बॉडी में ब्रेन होता है। फिर भी सोल के बिना ब्रेन भी विचार पैदा नहीं कर सकता। तो इसलिए सोल कंट्रोल करता है हमारे माइंड को और माइंड कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। ये कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया सोल टू माइंड। सोल कैसे हमारे विचार या थॉट्स को कंट्रोल करती है। अब चलते हैं माइंड टू बॉडी की ओर। माइंड कैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, या ये कहें कि हमारे शरीर का हेल्थ, हमारे बॉडी का हेल्थ हमारे माइंड के हेल्थ पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो माइंड और ब्रेन का डिफरेंस हम जान लेते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, माइंड ही वो है जहाँ से हमारे थॉट्स या विचार पैदा होते हैं सोल की मदद से। माइंड ही वो ब्रश है जिससे हम कलर भरते हैं हमारी ज़िंदगी में, वरना ब्रेन या हमारा मस्तिष्क एक ब्लैक एंड वाइट पेपर की तरह ही होगा। दोस्तों, हम सबके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, हमारे मस्तिष्क का जो संरचना है, वो एक जैसा होता है। सभी के ब्रेन में 10 बिलियन सेल्स होते हैं, 10 बिलियन कोशिकाएं, और हर एक कोशिका दूसरे 10,000 कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई होती है। हर एक सेल दूसरे 10,000 सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो हम सब का फिजिकल ब्रेन तो एक जैसा ही होता है। सेल्स तो सभी में 10 बिलियन होते हैं, पर उन हर एक सेल के अंदर क्या चल रहा होता है, कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं, केमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं हम सब के अंदर। और ये जो अलग अलग होता है वो ही डिफाइन करता है कि कैसे
हमारे बॉडी में दूसरी अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल ब्रेन ही तो कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारे बॉडी की दूसरी प्रक्रियाओं का, हमारे दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का, हमारे बॉडी का। आज साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है, वो दूसरे सभी बॉडी के सिस्टम्स के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों से हमें एक ही बात समझ में आती है दोस्तों, कि बॉडी को ठीक रखना है तो नर्वस सिस्टम को ठीक रखो या ब्रेन को ठीक रखो, और नर्वस सिस्टम या ब्रेन को ठीक रखना है तो माइंड को ठीक रखो, और माइंड को ठीक रखना है तो अपने थॉट्स को ठीक रखो, और अगर थॉट्स को ठीक रखना है तो सोल को ठीक रखो, मतलब अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को बढ़ाओ। अब हम इस विचार या थॉट्स के पावर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। थॉट्स की शक्ति, विचारों की शक्ति। आइंस्टाइन ने कहा, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ये इमेजिनेशन क्या है? ये कल्पना क्या है? ये वो पेंटिंग है दोस्तों, ये वो चित्र है जो हम अपने माइंड रूपी कोरे कागज़ पर अंकित करते हैं। नहीं तो माइंड ब्लैक एंड वाइट ही होता, जब तक कि इस इमेजिनेशन की पेंटिंग छप नहीं जाती हमारे माइंड के पेपर पर। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट in the mind and then in reality. So if you don't mind, it doesn't matter, but if you mind, it does matter. मतलब अगर कोई बात आपके माइंड में नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई बात आपके माइंड में है तो उसे हकीकत बनना ही है। और सबसे ज़रूरी बात जो हमारे शरीर को लेकर है वो ये कि इफ़ यू माइंड योर बॉडी ऑल्सो माइंड्स। मतलब अगर कोई बात आपके माइंड में है जो आपके माइंड में स्ट्रेस पैदा कर रहा है, चिंता पैदा कर रहा है, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में पैदा होने लगते हैं वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं दोस्तों। इसीलिए तो हीलिंग का एक और भी मतलब है दोस्तों, हील ढाई, मतलब खुद को हील करना। पहले हीलिंग यहाँ स्टार्ट होनी है, और एक बार यहाँ हील हो जाए तो शरीर या बॉडी भी अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देता है। और पता है दोस्तों, इल या बीमारी का क्या मतलब है? आई लैक लव। इसलिए अपने आसपास के लोगों से प्यार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, रिसर्च से ये देखा गया है आजकल जो मेजर बीमारियां हैं लोगों में, उनका रूट कॉज या मूल कारण इनमें से एक होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन होना, क्रोनिक एसिडिटी, बहुत समय से एसिडिटी होना, जीआईटी प्रॉब्लम्स, पेट की बीमारियां, लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना। और इन सभी का रिलेशन या लिंक कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस से है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक बीमारी के रूट कॉज या मूल कारण में स्ट्रेस का नाम आ ही जाता है। अब आप कहेंगे कि बीमारियां जेनेटिक भी तो होती हैं, पैदाइशी बीमारियां भी तो होती हैं, विचार क्या करेंगे उसमें? लेकिन दोस्तों, आज साइंस इस बात को भी प्रूव करता है कि विचार या हमारे थॉट्स जीन्स के प्रभाव को भी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
एपिजेनेटिक्स एक ऐसा इमर्जिंग फील्ड है साइंस का जो ये स्टडी करता है कि जीन्स के स्ट्रक्चर या पैदाइशी जो जीन्स है हमारे शरीर में उनको बदले बिना उनका प्रभाव कैसे बदल सकते हैं। और ये कहता है कि जो भी बीमारियां हैं उनका 49% जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है और 51% फेनोटाइपिक इन्फ्लुएंस होता है। मतलब फेनोटाइपिक इन्फ्लुएंस मतलब जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, जो हम खाते पीते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जो हवा पानी हमारे आसपास होती है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है हमारे शरीर में जो बीमारियाँ होती है उसका। तो ये आसपास की चीज़ें कहाँ सबसे ज़्यादा असर डालती हैं दोस्तों? हमारे विचार या थॉट्स पर ही तो डालती हैं। वेगस नर्व हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। हमारे शरीर के कई प्रक्रियाओं का ये सूत्रधार माना जाता है। और इसके बारे में साइकोलॉजी टुडे मैगजीन में 2017 में एक आर्टिकल छपा जो ये कहता है कि काइंडनेस टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स टोन्स द वेगस नर्व। मतलब अगर हम काइंड हैं अपने प्रति और किसी और के प्रति तो हमारा वेगस नर्व और मजबूत होता है। अगर हम आज के कोरोना के समय की बात करें तो इम्यूनिटी हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है। आज रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है हमारे शरीर की वो कितनी ज़रूरी है ये सभी समझ गए हैं आज। और उसको लेकर भी साइंस आज ये कहता है कि मेंटल स्ट्रेस का असर हमारी इम्यूनिटी पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, नेगेटिवली पड़ता है। मतलब जितना मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा उतना इम्यूनिटी कम। तो कितना ज़रूरी है इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलना। तो आज से कुछ चीज़ें अपने माइंड में रख लीजिए दोस्तों। कुछ फुल फॉर्म्स नकारात्मकता या नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। फेल का मतलब फेल नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। एंड का मतलब एफर्ट नेवर डाइज। और नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आपके लाइफ और आपके शरीर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है ये तो आज साइंस प्रूव कर चुका है न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में, जिसे हम हार्ड वायरिंग ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में इस चैनल में एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज साइंस ने ये तो प्रूव कर दिया है कि विचार कितने शक्तिशाली हैं, हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हैं। पर ये थॉट्स इतने पावरफुल क्यों हैं? इनमें इतनी शक्ति क्यों है? अगर आप किसी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के स्टूडेंट को पूछें तो वो आपको बताएगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से एक पर्टिकुलर तरह की एनर्जी या ऊर्जा जुड़ी रहती है। हम सब इंसानों के साथ भी यही होता है। हम सब के साथ एक पर्टिकुलर तरह की एनर्जी जुड़ी हुई है, ऊर्जा जुड़ी हुई है, जिसे हम आज पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स ऐसे भी कहते हैं। अब ये वाइब्स क्या है दोस्तों? ये वाइब्रेशंस क्या है? हमें कभी कभी किसी इंसान से मिलकर ये लगता है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इस इंसान से, बहुत अच्छा महसूस होता है उनसे मिलकर। ठीक वैसे ही कई इंसानों से मिलकर अच्छा महसूस नहीं भी होता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अब ये क्यों होता है दोस्तों? अगेन अगर किसी भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट को आप पूछें तो वो आपको समझाएगा कि ये वाइब्रेशंस और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी की वेव्स हैं,
एनर्जी की तरंगे हैं, ऊर्जा की तरंगे हैं, जो बहुत ही फास्ट गति से ट्रैवल कर सकती हैं और उनमें काफ़ी शक्ति भी होती है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हमारे थॉट्स से हमारे वाइब्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इसका एक साइंटिफिक एग्जाम्पल भी अगर हम दे सकते हैं तो वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी में क्या होता है दोस्तों? दो इंसान जो वैसे तो बहुत दूर दूर बैठे होते हैं एक दूसरे से, पर एक इंसान के विचार दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एनर्जी या ऊर्जा तो वायुमंडल में ट्रैवल कर सकती है, और वो भी बहुत ही तेज़ गति से। तो जो एनर्जी इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है कि मीलों दूर बैठे इंसान को उसी समय ये महसूस होने लगता है, वो अच्छा या बुरा फील करने लगता है टेलीपैथी के ज़रिए। तो कितनी शक्तिशाली है ये एनर्जी, और ये हमारे थॉट्स या विचारों से ही तो पैदा होते हैं दोस्तों। तो सोचिए दोस्तों, जहाँ से ये एनर्जी निकल रही है, जो इंसान ये विचार पैदा कर रहा है या अपने आसपास के वायुमंडल या सराउंडिंग में ये एनर्जी भेज रहा है, उसे तो ये एनर्जी सबसे पहले मिलेगी ना दोस्तों। अब वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के लिए लाभदायक या पॉजिटिव साबित हो सकता है, और नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को उसी समय नुकसान भी पहुंचा सकता है। भले वो अंदर नुकसान पहुंचा रहा हो, हमें पता न चले, पर फिर भी एनर्जी तो एनर्जी ही है, वो ज़रूर बहुत तेज़ गति से ट्रैवल करती है। आज ही हम सब जानते हैं। ये था माइंड बॉडी सोल कनेक्शंस के बारे में कुछ बेसिक बातें। अगले वीडियो में हम कुछ हैरान कर देने वाले साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इस माइंड बॉडी सोल रिलेशंस की बातों को और भी मजबूती देंगे। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, क्योंकि अ हैप्पियर माइंड गिव्स यू अ हैप्पियर लाइफ एंड हैप्पियर बॉडी। सो बाय।